Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि पटना यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करी जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चेकआउट करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि भाई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड उसके बाद हर सेक्शन के मैं आपको टॉपिक्स देने वाली हूँ। साथ ही साथ हम बुक्स भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक्स में से आपको क्या पढ़ना है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दे दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता रहे कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ को कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन से एग्ज़ाम के बारे में पूछना है। तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे ढूंढ सकते हैं उस वीडियो को। हमने बहुत सारे एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस, सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी वीडियोस करी हुई हैं इस चैनल पे, राइट। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। एज अ लॉ स्टूडेंट भी हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आफ्टर लॉ भी हम आपकी बहुत हेल्प करते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कंप्लीट नहीं हुई है 2023 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हो, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर देना। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगी अपने चैनल पे, इसीलिए कह रही हूँ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है तो 45% रिक्वायर्ड है ओवरऑल में, और 55% अगर कहीं और से आप ग्रेजुएशन कर आ रहे हो, आप किसी भी फील्ड से हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में करी है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम का मीडियम ऑफ टेस्ट होता है, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम जो आपकी है वो इंग्लिश और हिंदी है। उसके बाद इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता रहे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरी 100 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसमें से आपके 50 मार्क्स इन्होंने जीके के लिए निकाल दिए, 25 आपके करंट अफेयर्स के लिए निकाल दिए और 25 लीगल के लिए निकाल दिए, ठीक है। हम एक एक सेक्शन को पिक करेंगे और मैं उनकी आपको टॉपिक्स शेयर करूंगी, प्लस आपको बुक भी बता दूंगी कौन सा कहाँ से पढ़ना है। लीगल एप्टीट्यूड। अब लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स बाय कर लेंगे तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सल की बुक लेनी है, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी है, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो पढ़नी है, एंड साथ ही साथ MCQs जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के पीछे, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सब कुछ अगर आप कर लेंगे तो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो हैं वो आप कवर कर सकते हो मेरी वेबसाइट दैट इज़ www.loggery.com से, ठीक है। वहाँ पे मैंने PDF शेयर करे हुए हैं, वो अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस भी करी हुई हैं जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप यूनिवर्सल में से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल की बुक में से लीगल एप्टीट्यूड के चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, प्लस वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रिंसिपल और फैक्ट दिया होता है। आप लीगल रीजनिंग लॉगरी अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सारा लीगल एप्टीट्यूड करके एक चैप्टर दिया होगा यूनिवर्सल में, जहाँ पे आपके ये सारे जो टॉपिक मैंने राउंड मारे हैं ये कवर हो जाएंगे। फिर आपको लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक होगा, वो भी आपको पढ़ना रहेगा, क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से सॉल्व करने रहेंगे आपको, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन कवर योर लीगल एप्टीट्यूड पार्ट। उसके बाद आपका यूनिवर्सल्स में से आपको क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या पढ़ना है, वो सारा मैंने लिख दिया है। तो ये सब चीज़ें टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके या फिर यहाँ पे जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है जो आपका 50 मार्क्स का है, जिसको हम जनरल स्टडीज भी कह सकते हैं, वो भी आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से ही कवर करना है। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ये सारे टॉपिक्स आपको करने रहेंगे। आपने क्या करना है, वहाँ से जो MCQs हैं वो सारे याद करके जाने हैं, क्योंकि ये बुक में आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर हो रखे हैं। अब आपको याद कैसे करना है, आपको हर रोज पिक करना है 30 to 40 क्वेश्चंस इस बुक में से, और इसका आंसर कॉपी कर लेना है और फिर गूगल करना है कि जो आंसर है वो क्यों है। ऐसे क्या होगा कि अगर आप समझ कर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा और एग्जाम में करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, देखिए करंट अफेयर्स आपको कब से लेकर कब तक करने हैं। सबसे पहले तो ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हमारी
येट टू कम है, मतलब अभी आई नहीं है न्यूज़, वो आने वाली है। तो येट टू कम जो न्यूज़ है वो आप एजुगिरी, मेरा यूट्यूब चैनल है एजुगिरी, जहाँ पे करंट अफेयर्स एनालिसिस करती हूँ, हर रोज़ 6 PM पे होता है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मैं आपके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी बनाती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन टाइप भी बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कुछ यहाँ पर होता है। एक बार ही एक क्लास अटेंड करके देखिए, आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ईजी हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं जनवरी से लेकर के तब तक, जब ये जून होगा, मतलब 2023 तक के जो करंट 2023 के करंट अफेयर, जैसे मार्च चल रहा है, मे बी आपको जान से लेकर मई तक के कवर करने हो, जब तक एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको हमें अच्छे से कर कर जाना है। तो इसके लिए मैंने MCQs के टेस्ट्स बनाए हैं, अपनी वेबसाइट www.loggery.in पर अवेलेबल है। जनवरी का लाइव हो गया वो, अगर आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करे हैं। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो मेरे पिछले एजुगिरी के डेली के अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लें इन महीनों के, और फिर नोट्स बनाए, तो वो भी सही रहेगा। एंड अगर आप जून से लेकर दिसंबर 2022 की न्यूज़ भी कवर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में से पढ़ सकते हैं। विद जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो की है कि आप एजुगिरी का जो एनालिसिस है वो जल्द से जल्द फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, एवरी कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन LLB। इन अदर वर्ड्स, इफ अ कैंडिडेट गेट्स लेस देन 33% इन एंट्रेंस टेस्ट, ही और शी विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है 33%। तो ये है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट लेकर आऊँ तो कमेंट जरूर करना। बाकी के मॉक टेस्ट आप हमारे www.loggery.in पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर्स के भी अवेलेबल होते हैं, और MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करंट अफेयर्स के भी हमने करे हुए हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।